गुड इवनिंग एवरीवन। तो एसबीआई का आज दूसरा मेल भी आ चुका है। तो पहले वाले मेल में तो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स डाला था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ये थे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास है वो अपना ले जाएंगे, या फिर जिनके पास अपना स्कूल का जो है 10th का जो होता है एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जो होता है या फिर मार्कशीट होता है, वो दोनों बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे काम करता है। उसके बाद आता है इनकम। जो पैन कार्ड होता है वो मैंडेटरी है, और इसको भूलिएगा नहीं। और फिर आधार कार्ड हो गया। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है वो सारे ले लीजिएगा। जो जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था, ग्रेजुएशन तक तो मिनिमम चाहिए, और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, और फिर फाइनल वाला भी चाहिए। उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा कुछ डाला है तो वो आप ले लीजिएगा। और मिलिट्री वाला जिनके पास है वो अपना ले लेंगे, जिनके पास नॉर्मल है उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये 2 गैजेट ऑफिसर से करवाना है, या फिर एक बैंक मैनेजर से, और एक आपका स्कूल का जो हो जाएगा लास्ट कॉलेज जो होता है। उसके बाद जो हैंडीकैप है जिनके लिए रहेगा, अपना कोई सर्टिफिकेट है तो ले लीजिए। फिर SC ST OBC जो है वो अपना सर्टिफिकेट लेंगे। जनरल वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और EWS हैं वो अपना बनवाएंगे। उनको बनवाना है 24-25 साइकिल का, यानी कि लास्ट ईयर। फिर EWS आप सेंट्रल लेवल वाला ही बनवाइएगा। स्टेट लेवल में हो सकता है प्रॉब्लम हो, इशू हो। उससे बेटर है कि पहले ही अपना सब कुछ कर लीजिए। और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो रिसेंट का करवा लीजिए। और बैकअप के लिए आप जो फॉर्म भरते टाइम डाले थे वो भी रख लीजिएगा। लेकिन आप 3 तो अभी प्रेजेंट का ले ही लीजिएगा। बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं। और अभी जो है आपका आज जो आया है उसमें है कि उन्होंने 3 फाइल भेजा है। एक तो वो जो एप्लीकेशन वाला ही जो पहला वाला मेल है वही चीज़ आया है, उसी का प्रिंट आउट है। उसको प्रिंट करके लेकर जाना है। और बाकी जो है वो इसमें फिल करना, इसका प्रिंट आउट करके इसको फिल करके घर से लेकर जाना है। सिग्नेचर वहाँ पे होगा सामने उनके। बाकी सब कुछ जो समझ में आए वो भर लीजिए, जो नहीं समझ में आए उसको रहने दीजिए, वहाँ उनके सामने भरिए। ठीक है। थोड़ा लंबा है, 10 शायद 10 पेज का है, तो इसीलिए 6 पेज का है, इसीलिए अ, पहले ही भरने को बोल रहे हैं वो लोग। और बस साइन वहाँ पे करना होगा, बाकी जो समझ में आए वो भर लीजिए। दूसरा वाला है ये, इसमें थोड़ा कम है। ये वहाँ पे सबमिट करने के लिए होगा। इसमें आपका सब कुछ डिटेल्स है, जो जो चीज़ आप ले जा रहे हैं। सिग्नेचर यहाँ पे है तो वो सामने करिएगा। एड्रेस जिन दोनों सेम में ही भरिएगा, परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस। और बाकी सब कुछ हो गया। एक लास्ट वाला ये, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, एक फ़ोटो है और सिंपल सा चीज़ है। तो ये भी वहाँ सामने भर सकते हैं आप। जो समझ में आए बस वहीं भरिए, बाकी सब कुछ मत भरिए। वहाँ पे पूछ के भर सकते हैं आप। और पहले जो काम किए ये सब चीज़ के बारे में सेम चीज़ वही जो है जो फॉर्म भरते टाइम आपने डाला था, बाकी सब कुछ। तो फिर DV के दिन हम मिलते हैं। और जिनका DV पहले है, 2 को शायद है पहला, के लिए बेस्ट ऑफ लक। हमारा तो बाद में है, फिर DV के बाद मिलते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो टाइम देंगे, कोई डॉक्यूमेंट छूटता है तो आपको वो टाइम देंगे फिर से ज्वाइनिंग के टाइम पे उस डॉक्यूमेंट को लाने का। प्रॉब्लम तब होगी जब आपने कुछ प्रॉक्सी कोई किया है, जैसे किसी की जगह पे एग्ज़ाम कोई और दे दिया और अभी तक आप बचते गए, तो प्रॉब्लम है। वैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका डॉक्यूमेंट्स अगर सही है, एग्ज़ाम आपने प्रॉपर सही तरीके से दिया है, और आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट सही लाया हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट रहे हैं आपके, भूल गए, तो वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, वो आपको फिर से दोबारा टाइम देंगे। तो टेंशन मत लीजिए। अभी तक हम 18 लोगों से सेलेक्ट 18 लाख लोगों में सेलेक्ट होकर गए हैं। तो ऐसे ही नहीं गए हैं, वो लोग खुद ये बात समझाते हैं, इसके पहले भी वो लोग समझाए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। आराम से जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं DV के बाद।